Good morning to all students. Welcome Foundation Physics ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. लास्ट टाइम हमने मोशन पढ़ा था. मोशन में हमने स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, ये चीज़ों के बारे में हमने जाना था. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आगे भी आप पढ़ेंगे टॉपिक. मोशन में हम जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, या अभी एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, फिर हम ग्राफ से भी हम मोशन को जज करेंगे. तो ये चीज़ें +1 में आपको फिर मिलेंगी. तो अभी थोड़ा ध्यान से समझ ले. बहुत आसान तरीके से हम कोशिश करेंगे यहाँ पे करने की, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आए कि मोशन को कैसे पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है. चलिए, आप नोटबुक और पेन तैयार रखें अपना, राइट, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, हमारा एक पार्ट है हमारी एजुकेशन का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है मोशन, आज हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उससे रिलेटेड, तो मिलके करते हैं. आइए, मोशन में मैं आपको, जैसे कि आपने बाइक सीख ली या चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ. मान लो जैसे कि आप एक कहीं जा रहे हो और फाटक आ गया. फाटक समझते हो ना, ट्रेन जहाँ से गुजरती है, वो फाटक आ गया, आप वहाँ खड़े हो गए. चले भाई, खड़े हो गए, ये लो जी, खड़े हो गए यहाँ पे, और ये फाटक आपका यहाँ पे बंद है. लो भाई, है ना, ऐसा होता है. अब मुझे बताओ, दूर से ट्रेन आ रही है, बहुत दूर से, यहाँ से वो ट्रेन चल के आ रही है. अब जब आप ट्रेन देखोगे तो वो रुकी हुई है कि चल रही है? सोचिए, चल रही है, जाहिर सी बात है. और अब वो वहाँ से चल के आ गई और इसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गई, फाटक नहीं खुला. ठीक है, समझना चीज़ों का जो पैरामीटर्स हम लिखेंगे यहाँ पे. अब मुझे 2-3 चीज़ें बताओ आप. जब आपने उसको देखा तो उसका कुछ मोशन था, कुछ स्पीड थी, ठीक है. जो स्पीड आपने शुरू में देखी वो स्पीड कहलाती है इनिशियल स्पीड. कौन सी स्पीड? इनिशियल स्पीड, राइट. अब यहाँ से आप मुझे बताओ, जब ये इधर से चला, ये चलते 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 यहाँ पहुँच गया. मुझे बताओ, ये कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया, s, है ना. अब मुझे बताओ, इनिशियल स्पीड यहाँ से इस A पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट का नाम है A और ये पॉइंट का नाम है B, आपको दोनों दिख रहे हैं. मुझे बताइए कि A से B जाने में उसको कुछ समय लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा. वो टाइम कितना है? t. पूरा डिटेल में समझेंगे इसको. अब वहाँ आप मुझे बताओ, इनिशियल स्पीड के लिए मैंने एक शब्द यूज़ कर रखा है u. इसको मैं फॉलो करता हूँ, इसी को मैं हर जगह लिखूंगा. और यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ तक आपको दिखा, ये स्पीड आपने मान ली फाइनल स्पीड. ओके. अब मुझे एक बात बताओ कि कोई कंडीशन है क्या कि मान लो आपकी इनिशियल स्पीड थी 50 km/h. ओके. अब अगर मुझे बताओ, अगर 50 km/h थी और यहाँ पे भी 50 km/h है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है भाई. ट्रेन कौन सी स्पीड से दौड़ रही है? यूनिफॉर्म से. स्पीड में कोई चेंज आया क्या? पहले स्पीड क्या है? 50, बाद में भी कितना है? 50. 50 - 50 0. कोई चेंज आया ही नहीं. अगर आप चेंज लिखोगे यहाँ पे, चेंज इन स्पीड, वैसे तो वेलोसिटी लिखा जाता है, वैसे बेसिक वेलोसिटी की इक्वेशंस हैं सब, फिर भी हम इसमें लिख लेते हैं चेंज इन स्पीड. क्या लिखा जाएगा? v - u. ये तो सिंपल मेथड है, हमें आता है. v क्या है? फाइनल स्पीड. u क्या है? इनिशियल स्पीड. अब मुझे बताओ, अगर ये 50 और ये 50, तो रिजल्ट क्या आया? 0. गुड. अगर मैं आपको बोलूं कि 50 की बजाय ये 80 हो गई, 80 km/h, तो मुझे बताओ स्पीड बढ़ी या घटी? तो आंसर क्या है? बढ़ गई भाई. कितना बढ़ गई? कितने से चेंज हो गई? तो आपने लिखा 80 - 50, बोलो जी 30 का चेंज आ गया. अब मुझे ये बताओ, जब ये 50 था और वो 80 था, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसने कुछ समय लिया या नहीं लिया? जो चेंज हुआ गाड़ी में की स्पीड में, तो उस चेंज के दौरान जो ये समय लगा, ये भी तो ज़रूरी है, ये बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे जो फॉर्मूले हम लिखेंगे उनसे रिलेटेड है. तो हमें क्या क्या समझना है कि जो चेंज हुआ कैसा हुआ, घटा या बढ़ा. देखो दूसरा, देखो, मान लो इसकी स्पीड 80 और 50 नहीं, 50 और 80 ना हो गए, 30 हो गई. भाई 3 केस हो सकते हैं. चाहे तो स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे स्पीड सेम रहेगी, चाहे स्पीड घट जाएगी. ओके, घट जाएगी ना.
बच्चा कहता है रुक जाए का मतलब भी तो घट गई, वहाँ 50 थी यहाँ 0 हो गई तो घट गई हो। तो अब स्पीड निकालो, तो यहाँ क्या लिखोगे, फाइनल 30 है और इनिशियल 50 है, तो अब कितना आया, सॉरी ये सही लिखा ना मैंने, हाँ ठीक है, तो ये कितना आया -20, जाहिर सी बात है। अब इसमें एक शब्द यूज किया जाता है, एक को बोला जाता है एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक होता है रिटार्डेशन, राइट, इसको डिसेलरेशन भी कहा जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली होता मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस, वो तो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे, मैं आपको बताता हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर स्पीड बढ़ जाए, यहाँ स्पीड कितना है 50, यहाँ स्पीड कितना हो गया 80, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेट हो गई गाड़ी, स्पीड में चेंज हो गया, इंक्रीज हो गई, राइट। बट अगर वो गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन हो गई, आपने ब्रेक मार दी होगी तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई भाई, ये तो बिल्कुल सच बात है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन स्पीड और रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन स्पीड। अब वो जो डिक्रीज हुई तो उसमें कुछ समय तो लगा होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया, लास्ट टाइम भी हमने इसका डिस्कस किया था। टी टाइम में जो चेंज होता है वो होता है चेंज इन स्पीड। टी टाइम में कितना स्पीड में चेंज हुआ, ये ऐसे लिख लो आप, टी टाइम में चेंज होता है v माइनस यू, यूनिट टाइम में चेंज क्या होगा, v माइनस यू बाय टी। अब ये स्पीड है या चेंज इन स्पीड है, तो आप बोलोगे चेंज इन, क्योंकि ये देखो चेंज डिफरेंस आया ना, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है चेंज इन, या इसको ऐसे लिख लो, नॉट एक्स ऐसे, इसको लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ध्यान रखें ये चीज का, ओके। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो ए से तो ये चेंज कितना हुआ, v माइनस यू बाय टी, राइट। और ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड में चेंज होना। अब कई बार आपको इसमें इसकी वैल्यू प्लस भी मिल सकती है और इसकी वैल्यू माइनस भी मिल सकती है, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला हो गया, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन में आपको लिखना होगा एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप चाहे लिख लें यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ change of speed with respect to time, ओके। और इसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू बाय टी। एक और तरह से इसको लिखा जाता है, बट अभी शायद आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, हम इसको फिलहाल ऐसे लिख देते हैं। और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी यू प्लस ए टी। वर्सेटाइल इक्वेशन है ये, बहुत काम आएगी आगे +1 में काइनेमेटिक्स में। तो ये हो गया भाई, राइट। अब आगे देखो और बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने दोनों केस किए। पहला केस, फर्स्ट केस, इफ़ v अगर 80 हो जाए और u क्या था हमारा, वो तो 50 था, और मैं आपको बोलूँ कि 50 से 80 होने में जो इसको समय लगा, 50 से 80 होने में इसको जो समय लगा वो लगा मान लो 2 सेकंड का। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। 2 सेकंड तो आप फॉर्मूले में लिखोगे तो कितना आएगा, 80, v की वैल्यू रखा, u रखा और 2 सेकंड, तो कितना आएगा 30/2। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के बाद हमारी स्पीड 50 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। ये तो ये बताता है ये, और 2 सेकंड बाद 80 हो जाएगी। चलिए इसमें देखो ये साइन प्लस आया ना, स्पीड में चेंज हुआ बट इंक्रीज हुई वो। अब दूसरा केस क्या होगा, देखो भाई, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर सेकंड केस मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, मान लो उसकी जो फाइनल स्पीड है वो है 20 और u तो आपका 50 रहेगा, और टाइम फिर से कितना लिया हमने, 2 सेकंड। ऐसे ही स्टेटमेंट आएगी, आपको न्यूमेरिकल्स ऐसे ही करेंगे हम। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, तो आपने फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई किया, v कितना है
v कितना आया, v आया 20 और u कितना है, वो तो 50 है और 2। अब भी आंसर कितना आया, -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। इसका साइन पॉजिटिव, इस एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन a लिख रहे हो तो अगर आपने माइनस लगाया, इसका मतलब आपकी स्पीड घट रही है। क्या हो रही है, घट गई, ठीक है। तो इसके बाद 50 के बाद कितनी स्पीड हो गई, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड का चेंज है। मतलब अगर आपकी 50 है इस टाइम पे, तो अगले 1 सेकंड में कितना हो जाएगी, आप उसमें -15 कर दो तो कितना हो जाएगा, 35 राइट। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, उसमें और माइनस कर दो 20, ऐसी बात है। देखो 20 आ तो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ। अगर आपने ऐसे लिखा a माइनस, तो ये रिटार्डेशन है। कई बार इसको r से लिख देते हैं, बट ये बहुत कम लिखा जाता है। फाइनली हम इसको यूज़ करेंगे r। अगर आपने r लिखा तो यहाँ माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए कि रिटार्डेशन है। अगर आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, अगर a है तो यहाँ पे माइनस आ गया। हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप खुद भी आप इसको ट्राई करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये था हमारा जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमने निकाल लिया और ये आपको आइडिया आया होगा कि ऐसे होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, 5 पैरामीटर होते हैं। इनिशियल स्पीड, और v क्या है, फाइनल स्पीड, t क्या होता है, टाइम इंटरवल, और a क्या है, एक्सेलरेशन। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है भाई, है ना। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये 5 पैरामीटर हैं। देखो इस फॉर्मूले में कितने पैरामीटर आए, कितने टर्म्स आई, 1 2 3 4 टर्म्स आई। वैसे एक डिस्प्लेसमेंट भी है, तो कई बार डिस्प्लेसमेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो कैसे आएगा वो भी हम समझेंगे। तो आपको अगर कुछ जो लगे आप उतारो, और याद रखना यूनिट जो आप लोगे एक्सेलरेशन का वो लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा उसको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन हम कर चुके थे लास्ट टाइम, कन्वर्जन हमें आती है करनी। एक बार और बता देता हूँ कन्वर्जन कैसे करते हैं। मान लो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला 1 किलोमीटर पर आवर, राइट, और एक लिखा मैंने 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दोनों में क्या अंतर है, सोचिए। इन दोनों में क्या अंतर है, तो याद रखें ये स्पीड है और ये एक्सेलरेशन है। किसने बताया, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। मैंने इसको लिखना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए। तो इसको हम करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर। 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है, 3600 सेकंड। गुड। ये 20 आपने मार दिया आपस में, तो ये आया 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आ गई। इसको बोलते हैं कन्वर्जन करना, इस सिस्टम से इस सिस्टम में। कई बार आपको ऐसे ही मिलेगा, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करूंगा, आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कैसे होता है, उसमें फ़र्क पता चलेगा आपको। इसमें देखो 1000, इसका मतलब है जी 1 घंटे में 1 किलोमीटर का चेंज है ना, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का चेंज है, नॉट किलोमीटर का। तो 1000/3600 गुना 3600, 20 कट गई, ठीक है। अब चाहो तो इसको भी काट दो आप, तो चलो इसको ऐसे रखो आप। ये बेसिकली आया 5/18 इंटू 3600, ठीक है। ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बात तो वही है। कन्वर्जन मेन है कि आप, वैसे इसकी तो आपको बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको फिर भी इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। पावर बता देती है आपको उसका, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये स्पीड है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखो ऐसे आएगा ना, ये चीज़ तो वही आई, और ये 1/3600 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कन्वर्जन हो गई, है ना। कई बार ज़्यादा टफ तो नहीं आता। जैसे कि मैंने बोला कि 1 किलोमीटर पर सेकंड को 1 मीटर पर सेकंड में बनाओ। अब बच्चों को दिमाग में वही रहता है कि ये तो वही 5/18 के बराबर होता है, बट ध्यान से देखें यहाँ सेकंड है, तो याद रखें, तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 मीटर बाय सेकंड, तो ये आएगा आंसर। गलत हो जाएगा, ध्यान से ये चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आंसर नहीं आते, बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, कन्वर्जन के कारण।
बहुत कम आपको जरूरत पड़ेगी, फिर भी हम इसका आइडिया ले लेते हैं और देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन के जो सिंबल्स हैं वो याद रखें, बस इनके बिना काम नहीं चलेगा, बाकी तो हम आगे साथ साथ पढ़ते रहेंगे मिलके। देखो चलो एक छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, है ना, आपसे भी करवाएंगे। मान लो मेरी कार है, मुझे ऑफिस जाना है अपने। अब मुझे ऑफिस जाना है तो 9 बजे का टाइम है मेरा ऑफिस का। तो मेरा ये होम है ना, ये होम से मैं अपनी बाइक लेके निकला, राइट, और मेरा ऑफिस है, ये ऑफिस हो गया हमारा भाई। चलो ओके, समझ में आता है। अब मैं आपसे बोलूं, ऑफिस पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पे बीच में किसी सेक्शन पे, यहाँ पे बीच में रोड पे कहीं पे मैंने वैसे ही एक पॉइंट बना लिया P। क्या बना लिया? P। अब मुझे होम पे जब मैंने स्पीड रखी अपनी इनिशियल स्पीड, वो थी 0। कितनी थी? 0, राइट। मैं 50 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। कितने सेकंड में पहुँच गए यहाँ पर? 50 सेकंड में मैं यहाँ पहुँच गया, और मेरी जो एक्सेलरेशन थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ज़्यादा हो गया तो उसको आप ऐसे लिख लो, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मैं 50 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। तो आपसे ये पूछ रहा है सामने वाला कि बताओ कि यहाँ पर आके मेरी स्पीड क्या होगी। ये क्वेश्चन है भाई। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप जनरल सी बात है, आपको भी पता होगा कि देखो 4 टर्म्स हैं, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम। अब 4 में से 3 आपको देगा तो ये तो पूछेगा चौथी वाली। ऐसे थोड़ी ना है कि 2 आपको दे दी और 2 छोड़ दी, ये तो क्वेश्चन ही अधूरा रह जाएगा, राइट। तो आपको निकालना है। अब सोचो कैसे करोगे, तो बिना फॉर्मूले के तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। चलिए मिलके करते हैं। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है? क्या वी दिया है? वी तो पूछा ही आपसे। फाइनल स्पीड यू दिया है, आपने बोला यस। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टेटमेंट में आता है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो पक्का याद रखें यहाँ पे यू क्या माना जाएगा? 0, है ना। नहीं तो आपको बोलेगा इनिशियल स्पीड हैज सम वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू है, नहीं तो आपको वो रखना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे आप निकालें तो v तो निकालना है आपको, u कितना है? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है? 0.5, ये रख दी मैंने फॉर्मूले में। और टाइम कितना है? 50। लो जी आ गया, ये 10 नीचे आ गया, ये 10 ने 10 को मार दिया, आया 25 मीटर पर सेकंड। लो जी हो गया आंसर, आ गया 25 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ऐसे ही निकाले जाएंगे क्वेश्चन। आपकी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करिए, गलत करिए। मैं कह रहा हूँ गलती करोगे ना, इससे ज़्यादा क्या होगा? आंसर मैच करो, नहीं आ रहा तो आप ढूंढो गलती क्या है आपकी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन मिलके। देखिए डायग्राम जरूर बनाया करो, डायग्राम से ना काफ़ी हेल्प मिल जाती है, इमेजिनेशन, एक विज़न क्लियर हो जाता है कि आप क्वेश्चन ऐसे करना है। कोशिश किया करो, गलत सही जो भी बनेगा, हम नहीं कहते आप एक बार में सही कर लोगे, किसी से भी नहीं होता, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, जैसे कि मान लो क्या है, एक ग्रेविटी आप जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने नहीं पढ़ा। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक बच्चे ने, ये खड़ा है छत पे, ठीक है, छत पे खड़ा है और पतंग उड़ा रहा था, वो पतंग उड़ा रहा था, तो भाई उसने क्या किया, पतंग उड़ा रहा था तो पतंग के साथ एक उसने पत्थर बांधा हुआ था। या चलो छोड़ो, आप ऐसा कर लो, यहाँ पे पत्थर था और उसका पैर लगा पत्थर पर और पत्थर सीधा नीचे गया, ये गया भाई नीचे सीधा। देखो ये जब पत्थर नीचे आएगा, मान लो ये पत्थर नीचे आ गया, अब पत्थर नीचे आएगा तो इसकी इनिशियल स्पीड थी 0। अब ये नीचे क्यों आएगा? तो आपने बोला कि जी इसमें ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जी से। इसकी वैल्यू होती है 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखें इस पे, ये यूनिट किसका था? एक्सेलरेशन का। तो याद रखें ये भी एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? हमारी अर्थ के कारण। तो ये हमारी एक्सेलरेशन हो गई, ओके। अभी एक्सेलरेशन लग रही है उसके ऊपर। चलो भाई, अब आपसे पूछा कि बताओ कि ये यहाँ जब आया तो इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये 20 मीटर पर सेकेंड
इससे टकराई 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो समय क्या था जब u 0 से 20 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपसे t पूछ रहा है, तो t कैसे निकाले, इसको इधर ले जाओ, v माइनस यू, a को नीचे ले जाओ, आ गया राइट। अब t कितना है, अब v पूछा आपसे, आपने बोला जी 20 है, u कितना है 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है 10, कट गया, तो t कितना आया 2 सेकेंड। हो गया ना क्वेश्चन। इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे टफ हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा, बट वो क्वेश्चन तब कर पाओगे जब आपको थोड़ा फाउंडेशन क्लियर है। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और करेंगे हम क्वेश्चन काफ़ी। आगे जो आएगा हमारा टॉपिक वो क्या होगा, इसी से रिलेटेड है। एवरेज स्पीड आपने जब निकाला तो आपने लिखा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। बट कई बार क्या होता है, अगर आप ध्यान रखें इस चीज़ का, जैसे कि एवरेज स्पीड, मान लो वही फाटक वाली बात, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने ये जो फाटक है, ये मैंने फाटक बना दिया, लो जो ये ट्रेन आई यहाँ से, ये जो ट्रेन चल के आई, इसकी स्पीड यहाँ पे u थी, ओके। और जब ये यहाँ पहुँच गई तो स्पीड क्या हो गई थी, v हो गई थी। तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे तो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड, कोई भी चीज़ एवरेज निकालना कैसे निकालते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन को उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मीन निकालना आपको आता ही है, एवरेज और मीन एक ही बात है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपने लिखोगे, एक और तरीका होता है, देखो दो स्पीड है आपके पास, v और u, तो दोनों को ऐड कर दो, v प्लस u, और उनका नंबर कितने, 2, ऐड डिवाइड कर दिया, तो अभी क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, आ गई ना एवरेज स्पीड। तो ऐसे भी आपको सोचना है v प्लस यू बाई 2, ये आपको आगे काम आएगा, हमें जब आगे ग्राफिकल मेथड पढ़ने हैं इसके, तो v प्लस यू बाई 2, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, ये 50 है ये भी 50 है, तो कितना हो गया 100, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो 50 हो जाएगा। ये अगर कम ज़्यादा होगी तो आपने एवरेज निकाल लिया। मान लो ये स्पीड थी आपकी 60 और ये स्पीड हो गई 40, तो एवरेज निकालो, तो आपने निकाला जी ऐसा है 60 कितना है u, और 40 क्या है v डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आया 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाओगे तो आप सेम टाइम में पहुंच जाओगे यहाँ पे, ये एवरेज बता रहा है इसका, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कुछ और तरीके पढ़ने हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड देखो कैसे पढ़े जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ते हैं, देखो ग्राफिकल मेथड्स कैसे, बहुत इजी है ग्राफ पढ़ना। ग्राफ्स इन मोशन। अच्छा मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ, बहुत इजी तरीका है। मान लो जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं अपने घर से निकला, ये मेरा होम था, और मैं अपनी गाड़ी लेके निकला, भाई लो जी गाड़ी ले ली मैंने अपनी, है ना, ये गाड़ी है मेरी, गाड़ी है, तो मैं चला घर से 9 बजे, ओके 9 AM बिल्कुल फिक्स। चलिए ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि मैं 1 सेकंड बाद, मैं यहाँ से, ये हमारी दूरी 0 थी, 1 सेकंड बीत गया, मैं पहुँच गया यहाँ पे 5 मीटर। बहुत ऐसी गाड़ी बैठा जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1 सेकंड में 5 मीटर पहुँच गई। अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर चला गया मैं, अगले 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3, फिर 5 मीटर आ गया, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर आ गया। अब आपको बोला कि ग्राफ बनाओ, तो बच्चे ने सोचा ठीक है बना देते हैं। ग्राफ बनाओगे, ग्राफ का मतलब क्या होता है, कई बच्चे नहीं जान पाते ग्राफ का कंसेप्ट क्या है, बट आप छोटी क्लास में 8th क्लास में शायद आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया हो इसका। आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, जिस पॉइंट से चलते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। उस पॉइंट से क्या हमने क्या किया, जर्नी अपनी स्टार्ट की। अब ओरिजिन से अब चले तो आपने भाई फैक्टर बना लिया कि यहाँ इस पॉइंट पे 1 सेकंड बीत गया, 9 बजे मैं चला, 9 बजे मेरा टाइम का जो वैल्यू था वो 0 था। भाई टी स्टार्ट टाइमिंग तो लिखोगे आप, आपने यहाँ पे लिखा 1 सेकंड और साथ में लिख दिया 5 मीटर, बहुत आसान था ये तो करना। फिर अगला 5 मीटर
टाइम कितना लिखा, 2 सेकंड हो गए भाई, एक डिफरेंस 1 सेकंड का है ना। फिर अगला 1 सेकंड 3 सेकंड हो गए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 मीटर लिख दिया। फिर अगला 4 सेकंड हो गए, फिर आपने यहाँ क्या लिख दिया, 5 मीटर। तो आपने बोला बहुत आसान है ग्राफ बनाना, एक लाइन में आपने बना दिया, ये तो ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अच्छा, अब बट क्या हुआ, अब थोड़ी जर्नी चेंज हो गई। जैसे कि नेक्स्ट डे मैं जब अपने घर से निकला तो देखो टाइम तो उतना ही था, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है। अब मैं चला वही टाइम 9 बजे अपने घर से चला भाई गाड़ी लेके, और मैं निकल गया। बट इस टाइम मैं 1 सेकंड में चला, मान लो 5 मीटर, बॉस का फ़ोन आ गया, मैंने स्पीड बढ़ा ली। अगले 1 सेकंड में मैंने 15 मीटर तय कर लिया, 10 मीटर एक्स्ट्रा तय कर लिया, राइट। फिर अगले 3 सेकंड में मैंने और 20 मीटर तय कर लिया, एक्स्ट्रा 20 मीटर, ठीक है। यहाँ 5 मीटर, इस दौरान 5 मीटर, इस दौरान 15 मीटर, इस दौरान अगर 15 मीटर कर लिया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 20 मीटर हो गया। फिर 20 मीटर और कर लिया तो यहाँ लिखा 40 मीटर। ये वो दूरी लिख रहा हूँ मैं जो मैंने तय की, ओके। अब फिर से बोला ग्राफ बनाओ, बच्चे ने बोला जी इसमें क्या बड़ी बात है, बनाने की कोशिश करी उसने। अब देखो क्या होता है, ये ओरिजिन टाइम लिख दिया 1 सेकंड, फिर अगला 2 सेकंड लिख दिया, फिर 3 सेकंड लिख दिया, फिर 4 सेकंड लिख दिया भाई बच्चे ने। तो अब पहला 1 सेकंड उसने लिख दिया 5 मीटर। अब तो इक्वल आपने डिवीजन ले लिए थे, वो तो आइडिया आ गया था आपको। बट इस केस में थोड़ा फंस गए हम, ये तो झोलमाल हो गया। अब क्या झोलमाल हुआ भाई, आप 5 मीटर तो तय कर लिया, अब अगले 1 सेकंड में मैं 5 + 15 20 पे पहुंच गया, तो 20 कैसे लिखूं यहाँ पे। ये 5 मीटर तो चलो इतना डिवीजन आपने सेट कर लिया, बट ये 20 मीटर है क्या, 20 मीटर नहीं है, ये तो उतना ही है 5 मीटर। तो हमें एक लाइन से हमारा अब काम नहीं चला। तो ग्राफ में एक लाइन से काम नहीं चलता, आपको 2 रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती हैं, 2 आपको लाइंस लेनी पड़ती है, 2 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ते हैं जिसमें आपको ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा हो। कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस मानते हैं, एक्स एक्सिस मानते हैं, +1 में डिटेल में आता है। तो हमने वो वाला भी टर्म लिया, तो हमने क्या किया, 2 लाइन खींची। कौन सी लाइन, 2 लाइन। तो 2 लाइन खींची, तो मैंने 2 लाइन खींच के ऐसे बना दी, एक एक्सिस है वाई और एक एक्सिस मान लीजिए एक्स, और जहां ये दोनों क्रॉस करती हैं उसको मान लिया ओरिजिन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पार्ट बना दिए। अब देखो एक्स और वाई तो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्सिस हैं, बट ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ग्राफ एक पिक्चोरियल व्यू होता है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है। तो ग्राफ आपको 2 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा। मैंने आपको 2 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, एक तो टाइम है और दूसरा डिस्टेंस है। तो आपको ग्राफ से अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो तो यहाँ पे आपने सेगमेंट बना लिए, फिक्स कर दिए, देखो इधर बना लिए, ये लाइन खींच दो ऐसे। मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ, बाद में फिर हम ये चीज़ें नहीं बनाएंगे, अभी आप बना के देखते हैं। चलो बना दिया, ठीक है। यहाँ पे भी बना दो, ये आपने इक्वल डिवीजन ले लिए। यहाँ ले लो आप 5 मीटर का, ये ले लो अब 10 मीटर हो गया, ये 15 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, और ये आगे और ले लो 35 हो गया, ये 40 हो गया। 5-5 के आपने डिवीज़न बना लिए। इसको भी खींच दो ऐसे, लाइन खींच दी, ये खींच दी लाइन, ये भी खींच दिया, ऐसे लाइन खींच दो। आ रहा है आइडिया, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, मैं अगर एक ग्रीन लाइन पे अगर मैं जाऊं किसी भी पॉइंट पे, ये 1 सेकंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस ग्रीन लाइन पे जाऊंगा मैं, तो किसी भी पॉइंट पे चला जाऊँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वर्टिकली लाइन अपवर्ड, तो वहाँ पे टाइम का वैल्यू 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। बट अगली ग्रीन लाइन पे चला जाऊंगा तो टाइम बीत जाएगा 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 ही माना जाएगा हर डिस्टेंस पे। रेड वाली पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं अगर इस पॉइंट पे बैठूँ, या इस पॉइंट पे बैठूँ, या इस पॉइंट पे बैठूँ, तो मेरा जो दूरी होगा वो 5 मीटर ही होगा, क्योंकि पैरेलल है किसके। अब मैंने जो y लिया, y मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है टाइम को। आपकी इच्छा है, आप इसको भी टाइम भी दे सकते हो और इसको डिस्टेंस दे सकते हो, बट मेरे लिए ये सेटिस्फाई है, मैं इसको ऐसे लेके चलूँगा। तो अब बात आती है जो मैंने ये बनाया था, ये
ठीक है, 5 के बाद 15 चला था ना, तो ये कितना हो गया था यहाँ पे 20, 20 के बाद फिर एक्स्ट्रा 20 चला, तो यहाँ कितना हो गया था 40। भाई फाइनल डेस्टिनेशन तो इतनी दूर पहुँच गया ना वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ 1 सेकंड बीता तो कितना दूरी तय करी, ये रहा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड जहाँ ही क्रॉस करेगा 5 मीटर, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस खींच दिया। फिर ये वाला अगला डिवीजन का जो 1 सेकंड है उसमें कितना तय किया उसने 15 मीटर। अब 15 मीटर होगा तो 15 मीटर करते करते ये कितना चला गया 20 मीटर। तो अब इस सेकंड में आपको यहाँ दिखाना है इसको, देखो ये 2 सेकंड वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन, तो ये कट गया, क्रॉस बना दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, अब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट 20 मीटर गया, ये 20 मीटर गया तो कहाँ पहुँच गया 40 मीटर पे। कहाँ पहुँच गया था ये 40 मीटर पे, ये रहा 40 मीटर भाई। अब अगले 1 सेकंड में कहाँ पहुँच गया 40 मीटर, क्योंकि 20 मीटर एक्स्ट्रा तय किया ना इसने, तो आप इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे लगे, देखो 3 सेकंड वाली लाइन और ये 40 मीटर वाली लाइन यहाँ क्रॉस हो रही है। तो अब ये ऐसे हम इसको जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ दिया ना, देखो, तो इसको बोलते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बेसिकली आपको क्या देता है, ग्राफ आपको 2 फिजिकल क्वांटिटी का पिक्चोरियल व्यू आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो लिख लो, लिखिए ग्राफ गिव्स अस ए पिक्चोरियल व्यू, पिक्चोरियल ऐसे लिखा जाएगा, पिक्चोरियल व्यू बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट। तो आपको क्या दे रहा है, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, एक पिक्चोरियल व्यू देता है। ये देखिए पिक्चर बनाई ना हमने, तो ग्राफ होते हैं। तो ग्राफ में आपको आपकी बुक में मिलेंगे, मैं आपको जनरल ग्राफ बना के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगा, आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आए, है ना। बेसिक आप क्लियर कर लें। देखिए मान लो जैसे कि मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, मेरी जो गाड़ी है, गाड़ी हर 1 सेकंड में 5 मीटर चल जाती है। कितना चल जाती है 5 मीटर। हर 1 सेकंड में कितना चल जाती है 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर। तो मैंने आपको बोला कि एक ग्राफ बनाओ इसका, ठीक है। ग्राफ बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसको आप डिस्टेंस ले लो s, ऐसे दिखा दो एरो बना के y एक्सिस को, और x को क्या दिखा दो टाइम दिखा दिया। चलिए अब दिखा दिया तो देखो 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 1 सेकंड 2 3 4 5, और 1 सेकंड 2 सेकंड सॉरी 1 मीटर 2 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर और 20 25 ऐसे। आपने बोला जी हर 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है, तो ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे तो ये 1 सेकंड, फिर अगला 5 मीटर तो ये 10 ऐसे, फिर अगले 1 सेकंड में ये 15 ऐसे करते, तो आप देखोगे तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन बनी स्ट्रेट लाइन। तो आप अगर देखो तो ये ऐसा बना, ये s डिस्टेंस और ये टाइम, तो ऐसी बनी। तो ये जो इसको बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं इसको स्लोप। ये स्लोप लाइन है, ये एक एंगल बनाती है इस एक्सिस के साथ थीटा, क्या बनाती है थीटा। अब अगर आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हों, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर स्लोप निकालना जाए ग्राफ का, इस केस में स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस है, इसको आप एक्स मान लो। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, है ना, और टाइम आपको पता ही है। तो स्लोप क्या देता है, देखिए इसमें आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर लिखा जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, मान लो किसी इंस्टेंट में टाइम बीत गया t डैश और डिस्प्लेसमेंट हो गई x डैश, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो देखो ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बनाना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसमें लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा x डैश माइनस 0 t डैश माइनस 0। देखो ये फाइनल t डैश है, इनिशियल 0 था, तो फाइनली क्या लिखा जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आएगा x बाय टी। इसको क्या लिखा जाता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ।
तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आपको क्या देता है, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस बाय टाइम। सोचिए डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, स्पीड। तो याद रखें ग्राफ में क्या आपको क्या देगा, आपको स्पीड, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड देगा। उसको लिखा जाता है टेंजेंट थीटा एक्स बाय टी। ध्यान रखें ये बहुत काम का है, अगर नहीं भी हो फिर भी लिख लें क्योंकि अब भविष्य में ये बहुत काम आएगा आपके, है ना। तो आप इसको लिखें। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, एक्स और टी का जो ग्राफ बना वो क्या देगा आपको, ये स्लोप, ये लाइन, वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको क्या देगा, फिर सोचिए स्पीड, क्या देगा, स्पीड। ठीक है, ये तो एक जैसा मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड तय कर रहा है वो, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको, ये एक्स है और ये टी है। मान लो किसी इंस्टेंट पे एक्स डैश है और टाइम ये बीत रहा है, ये ओरिजिन। तो अब ध्यान से देखें तो स्लोप तो है ही नहीं यहाँ पे, स्लोप तो उस केस में बन रहा था। तो इस केस में मान लो मैं जैसे कि मैं कुछ दूर चला और ढाबे पे रुक गया, मुझे चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए मैंने गाड़ी रोकी। तो अब मुझे बताओ क्या मेरा समय भी रुक जाएगा, समय तो नहीं रुकेगा, समय तो कंटिन्यू चलता रहेगा। बट क्या मैं दूरी तय कर रहा हूँ क्या आगे, नहीं। देखो हर इंस्टेंट पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मैं अगर 20 मीटर दूर खड़ा हूँ अपने ओरिजिन से, तो हर बार 20 मीटर ही हर टाइम में, तो यहाँ पे स्पीड क्या मानी जाएगी, 0। और इस केस में स्लोप देखो, ये स्लोप पता है कैसा है, ये स्लोप कुछ ऐसा है, ये स्लोप ऐसे होता था ना थीटा, बट अब ये स्लोप यहाँ पे है ही नहीं, एंगल बना ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल इस लाइन पे रखा हुआ है, ये देखो। तो इस केस का मतलब गाड़ी क्या है, रेस्ट पर, गाड़ी क्या है, रेस्ट पर। अब लिख सकते हो बॉडी इज एट रेस्ट। और इस केस में बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब उतारो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर देखो डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको ग्राफ देखना पड़ता है। ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ से कई बार आपको स्पीड पूछ लेगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने आपको एक ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है। मैंने बोला 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, ये आवर में दिखा रहे हैं टाइम को, राइट, टाइम को आवर में दिखा रहे हैं। यहाँ है 20 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 60 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर। ऐसे बना दिया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान रखें क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे स्पीड पूछ ली, अब ये दे दिया आपको, तो आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखें सर ने क्या बोला कि स्लोप देखो इसका, ये स्लोप है ना थीटा, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे खींच लो। आप कैसे निकालो, देखो मैं बताता हूँ। आप एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, देखो ये है ना, ये 60 पे गया, सॉरी 40 पे गया, 40 पे, ठीक है, और 40 पे है, और एक और लाइन खींच लो। आप लाइन खींचोगे तो ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं अपन, पैरामीटर सेम होनी चाहिए ना। देखिए ये 1 आवर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 20 और ये 40, ये 60 और ये 80, ठीक है। और ऐसे, और ये फिर ऐसे, और ये ऐसे, और ये फिर ऐसे, ये ग्राफ बना हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब 1 घंटे में कितना चला, 20 किलोमीटर। फिर अगले घंटे में दिखाया ये चला 40 किलोमीटर, मतलब 40 पहुँच गया। तो अब यहाँ पर एक एंगल बना लो, देखो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखें बना कि नहीं बना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये है x1 और ये है x2,
ये जो टाइम है ये है टाइम t1 और ये टाइम है t2। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ऐसे ही होता है। ध्यान रखें, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। देखो जो v होता है ना वो चेंज इन पोजीशन होता है बेसिकली। जो डिस्टेंस तय किया वो दो पोजीशन के बीच की दूरी है, राइट। तो देखो जब ये 1 घंटा बीता था तो ये x1 कितना था 20। जब ये दूसरे आवर में आ गया 1 घंटे बाद, जैसे कि यहाँ लिख लो 9 बजे हैं, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, तो देखो 9 के बाद 10 आया, 1 घंटा बीत गया। तो जब ये 8 से चला था तो 1 घंटा चला तो ये 20 किलोमीटर तय करता है। तो x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 20। और x2 जब ये 10 बजे आया, यहाँ पे ये वाले किसी से निकाल लो, यूनिफॉर्म है, तो इस दौरान क्या हुआ, यहाँ कितना पहुँच गए 40। टाइम कितना लगा 10 माइनस 9, तो आप लिखोगे 20/1 किलोमीटर पर आवर आ गया। ऐसे सोचना है आपको, कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, हम इसको दोबारा फिर से कर लेंगे। तो ग्राफ में आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम ग्राफिकल मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हमें 2-3 इक्वेशन हमने निकालनी है। जैसे कि एक तो ये निकाल चुके हैं हम, वैसे तो हम ग्राफ से भी निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट वाली at², और एक और होगी v² माइनस u² = 2as, ठीक है। आपको इससे जो रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं बुक में, उनको करिए ध्यान से, गलत करिए सही करिए, बट करें जरूर। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप टेस्ट प्रोवाइड होंगे, आपको टेस्ट दिए जाएंगे, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। थैंक यू सो मच।